बच्चों, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 6 का जो है वो गणित लेकर आया हूं। इसमें हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे अध्याय को कवर करेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो वीडियो है ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको हर टॉपिक कंफर्म समझ में आएंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं आपका पूरा सिलेबस क्या है, ये ध्यान से समझिए। अध्याय प्रथम जो आप लोगों का है वो कहलाता है प्राकृतिक संख्याएं। इस प्राकृतिक संख्याओं को हमने पढ़ना होगा। और दूसरा जो अध्याय जिसे हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे, तीसरा है पूर्णांक और चौथा है संख्यांकी, पांचवा है बीज गणित की जो अवधारणा है वो पढ़नी है आपको। और जो छठा टॉपिक है वो आपका बीजवाय व्यंजक पढ़ना है, मतलब बीजगणितीय जो होंगे उसके व्यंजक पढ़ने होंगे। सातवां चैप्टर जो है ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़नी होंगी। आठवें चैप्टर में आप कोड पढ़ेंगे। और जो नौवां चैप्टर है जिसमें आप मिमने और समान रेखाएं पढ़ेंगी, मतलब ये भी आपका ज्योमेट्री के तहत है, ठीक है। और उसके बाद 10वां जो चैप्टर आप लोगों का है वो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, मतलब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। और 11वां जो चैप्टर आप लोगों का है वो है हमारे समीकरण पढ़ने होंगे। समीकरण में हमें एक चर में जो समीकरण होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उन्हें हमें पढ़ने होंगे। और जो हमारा 12वां चैप्टर है उसमें हमें संयुक्त गणित पढ़ने होंगे। और साथ ही साथ जो 13वां है उसमें हमें त्रिभुज पढ़ने होंगे। 14वां में वृत्त पढ़ने होंगे। 15वां में समिधि पढ़ना और समिधा पढ़ना होगा। और जो 16वां चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति मतलब मेंसुरेशन पढ़ने होंगे। तो ये पूरा का पूरा 16 चैप्टर है। इनमें से 16 चैप्टर को मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक वीडियो बना करके समझाऊंगा। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो हर चैप्टर का वीडियो बनेगा। पहले चैप्टर जिसमें आज आप लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में फर्स्ट का ए आपको मिलेगा और फर्स्ट का बी मिलेगा, मतलब आपको पहले का ए और पहले का बी दो चैप्टर्स मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहले का ए पहले का बी दोनों का चैप्टर जो है वो कवर करा के बताऊंगा। ये पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स आपको बारी की बारी हर वीडियोज में कवर करा के बताए जाएंगे। और इनका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इनका एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक करेंगे तो पूरा का पूरा जो क्लासेस का पूरा मैथ का टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। तो वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ओके, तो फाइनली अब हम लोग जो अध्याय प्रथम है जिसमें हमने बताया है कि प्राकृतिक संख्याओं का अध्याय फर्स्ट ए जो है वो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो निकल के आ रहा है, वो क्या है ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकिकों के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इनमें आपको अंकों के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न में लिखा हुआ है 427। अब 427 को आपको लिखना होगा 427 के रूप में, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखा हुआ है 3501, तो आप लिखेंगे 3501 इस तरीके से। और लिखा हुआ है 115, तो आप लिखेंगे 115, ठीक है। और उसके बाद आपको जो चौथा मिल रहा है वो मिल रहा है 79,029। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, जब आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से समझो क्या लिखना है। आपको लिखना है 79 मतलब 709। और लिखा हुआ 1000, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं ये लगा लो, ठीक है। और प्लस आपको क्या बोला है सीधे ध्यान से समझ लो, तो प्लस आपको बोला है 29, तो 29 मतलब 2 और 9, 2 9 लिखना है यहाँ पर। बाकी सब जगह पर आपको देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो फाइनली इस तरीके से आप आराम से जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो फाइनली जो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। लिखा हुआ निम्नांकित संख्याओं को शब्दों के रूप में लिखना है। वहां पर आप लोगों को जो अंकों के रूप में लिखना था यहाँ आपको शब्दों के रूप में लिखना है। तो देखिएगा कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिए। यहाँ लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है 7029, तो हमने यहाँ 7029 लिखा है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आपको मिलेगा 23,000, तो लिखेंगे 23,000, ठीक है, 23,000। और उसके बाद लिखा हुआ है 13, तो लिखेंगे 13, ठीक है। तो ये 23,013 आप लोगों को यहाँ पर लिख देना, ठीक है। और उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हो 23,013 यहाँ देखने के लिए मिल रहा हो, ठीक है। तो फर्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का वो है ये बार लिखा हुआ 69,379, तो आपको ऐसे लिखना होगा 69,379, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है वो ये 93,000 जो है 59, तो यहाँ देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के है 8 लाख जो मिलेगा और 93,000 मिलेगा और 59 मिलेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो भाई ऐसे करना आप लोग, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है,
ठीक है, उसको इस तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग लगाइएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ कामा लगा देना है। हजार, हजार, लाख, तो यहाँ देखो इस तरीके से। अब यहाँ लिखोगे 8 लाख, ठीक है, और लिख लेंगे यहाँ पे देख रहे हैं जो लिखेगा 93, यहाँ पर 93,000, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा 59। तो यहाँ आप आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आप लोगों का बा वाला क्वेश्चन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। लिखा हुआ है नीचे लिखे गए वाक्यांशों में आई हुई संख्याओं को शब्दों के रूप में लिखना है। तो यहाँ बहुत ही ईजी है। ये 100 लिखा है, 1000 लिखा हुआ है, और ये 10,000 लिखा हुआ है, 1 करोड़ लिखा हुआ है। यहाँ जीरो का ध्यान दीजिएगा, जो जीरो आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप आगे आते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है वो क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि निम्नांकित जो संख्याओं में अंकों को छाटिए। तो निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटना तो बहुत ही इजी है, वेरी इजी। कैसे आपका बनता है, क्योंकि 10 आप देखोगे, 10 देखोगे, 10 में आपको 1 और 0 दो अंक मिल रहा है, ठीक है। 11 देखोगे तो 1 1 मिल रहा है, और यहाँ पर देखोगे जो आप लोगों का मतलब 18 होगा, ठीक है, 18 होगा, तो उसमें 1 और 8 मिल रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 0 में 0 मिल रहा है, 3 में 3 मिल रहा है। तो ये आपके अंक जो है वो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन को कवर कर लिया, चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइनली चौथा जो क्वेश्चन हम लोग का बनता है वो चौथा क्वेश्चन ये है कि लिखा हुआ 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 संख्याओं, जो अंकों की संख्याएं, जो सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की जो पुनरावृत्ति ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बाबू, लिखा हुआ है 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति ना। बहुत इजी है, क्योंकि आपको देखना है 1 और 2 3 से ही बनाना। तो आप देखो 1 2 3 ये हो गया, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति इसमें भी नहीं हो रही है। और एक हो गया 1 3 2, तो ये भी आपका अंक बनना है 123 और 132। और यहाँ 2 1 3 मतलब आपको 2 1 और 3 मतलब 213 मिल रहा है। लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही ना, कि मतलब 2 लिख दिया तो 2 फिर से आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है ना, अलग अलग हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 3 1 हो गया, 3 1 2 हो गया, 3 2 1 हो गया। तो यहाँ कितने मिल रही है आपको, कितने मिल रहे हैं आपको 3 अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो बनानी थी। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 आपको पुनरावृत्ति यहाँ पर मिल गई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये पांचवा क्वेश्चन जो आप लोगों का ये क्या देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं जो है सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। फिर भी वही क्वेश्चन है, इजीली क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको क्या करना है, 0 3 और 5 को लेना है। तो भाई आप या समझो कि पहले 3 ले लो, 0 5 लो, 305 हो गया, 350 हो गया, 503 हो गया और 530 हो गया। यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है और 3 अंक भी आसानी से बन रहे हैं, क्योंकि तीनों अंकों को आराम से आपको अच्छे तरीके से संयुक्त करके बनाना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपको जो मिल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन जो मिला है 6 7 0 5 से 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बनाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनाना है। 6 7 0 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी, देखो पहले नंबर बड़ी संख्या ध्यान से समझो। तो बड़ी संख्या आपको क्या मिल रही है, 7 मिल रहा है, फिर 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, फिर 0 मिल रहा है। तो आपको आराम से लिख देना है बड़ी संख्या, 5 6 लिखना है, पहले 7 लिखना है, 6 लिखना है, 5 लिखना है, 0 लिखना है, आराम से आपको मिलेगा। ऐसे ही जब छोटी संख्या आप देखोगे, छोटी संख्या में सबसे छोटी संख्या लिखो, ठीक है। अब ये नहीं कि 0 लिखना है तो 0 नहीं लिखोगे, 0 लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या में आपका 5 हो गया, फिर 0 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, तो ये आपका छोटी से सबसे छोटी संख्या 5 0 6 हो गया और 6 7 हो गया, और यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। छठा क्वेश्चन हो गया, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो फाइनली अभी हम 7वें क्वेश्चन पे तरफ आ चुके हैं। 7वां क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या बताइए। बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझो। बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखो पहले नंबर 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 है और 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 है। और अगर जो मैं बात करूँ 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है तो 99 होगी, और 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या तो बस आपको लिखना है 10। तो इजीली तरीका आप समझ जाओ ध्यान से। 5 अंक बोला है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको 5 9 लिखना है, ठीक है। कितना लिखना है, 5 9 लिखना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 1 2 3 4 5। अब आपको इसको याद करना है, लिखना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगा दो कामा, ठीक है। यहाँ आप कामा लगा दो, फिर यहाँ लगा दो इस तरीके से। तो आप लोगों ने 99,999 आप इस तरह से बोल सकते हो। और 5 अंक की जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी वो आपको क्या लिखना है, बस देखो ध्यान से, 1 लिख दो, उसके आगे 4 0 लगा दो। 4 0 लगा दोगे तो आपको 5 अंक की जो है बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो आपको 10,000 मिल जाएगा यहाँ पर, और ये 9,999। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जो 8वां क्वेश्चन है वो देखना, ध्यान समझो। यहाँ लिखा हुआ 8वें क्वेश्चन में लिखा है 5 2 3 1 में प्रत्येक संख्याओं का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, ध्यान समझो। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है उसका स्थान की इज्जत, वो इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़े पे है, हजार पे है, किस जगह पोजीशन उसका है, उसको लिखना है, ध्यान से समझो। तो यहाँ देख लो, पहले मैंने 1 लिखा है, 1 के
आगे 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मतलब क्योंकि 1 × 1 लिखते हैं ना, इक्वल टू 1 लिखते हैं क्योंकि 1 होता है। और यहाँ 10 लिखना है मतलब 3 × 10 लिखना है मतलब 10 इक्वल टू क्या होगा 300, यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना हुआ है जो यहाँ पर 1 मिल रहा है आपको, यहाँ 1 का स्थानीय मान 1 मिलेगा और 3 का स्थानीय मान 30 मिलेगा, 2 का स्थानीय मान 200 मिलेगा और 5 का स्थानीय मान आपको 5000 मिलेगा। तो ये फाइनली आप आराम से समझ सकते हैं भाई। अगर जो स्थानीय मान आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करो ना, स्थानीय मान के लिए अच्छा सा वीडियो मैं आपको बना के बता दूंगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है जो ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ है 6, 3 और 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान लिखिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी इसलिए बनता है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 6 के निकालने हैं, ठीक है। 6 के निकालने का मतलब होगा 6 वंश की पोजीशन पे, इसलिए 6 हो गया, इसका स्थानीय मान 6 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद की बात करें 6 ही होगा। और ऐसे ही बात करें 6 का, तो यहाँ देखो ध्यान से, वंश 10 100 के स्थान पे ना, तो आप लिखोगे 6 × 100, तो 100 लिखोगे तो 100 का मतलब होगा 600। तो यहाँ दूसरे का जो स्थानीय मान निकलेगा वो 600 मिलेगा। तो अभी ये 9 क्वेश्चन तो कवर कर लिया हमने, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 9वें क्वेश्चन तो कवर कर लिया, 10वां क्वेश्चन आप लोगों का क्या है ध्यान से समझो। तो 10वें क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है 3 3, यहाँ पर मिल रहा है, ध्यान समझिएगा, 3 3 3 और फिर 4 मिल रहा है। इसमें लिखा है 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का जो योग है वो ज्ञात करो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के लिए बनता है। कैसे करना है पहले ध्यान समझो। पहले 3 को देखो ध्यान से, ये आपको मिल रहा है इकाई पे 4 है, ठीक है, दहाई पे 3 मिल रहा है, सैकड़े पे मिल रहा है और हजार पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपको क्या मिल रहा है, वंश पे नहीं मिल रहा है, वंश पे 4 मिल रहा है, टेंस पे 3 मिल रहा है और उसके बाद 100 पे मिल रहा है, उसके बाद 1000 पे मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, टेंस पोजीशन पे लिखोगे तो टेंस पोजीशन में 30 हो जाएगा, ठीक है। और 100 पोजीशन पे तो आपको 300 हो जाएगा मतलब 300 हो जाएगा, और जो 1000 पोजीशन पे जाओगे तो 3000 होगा। अभी सबको सम कर लेना है, योग कर लेना है। तो यहाँ जब आज 0 को ऐड करोगे तो भाई 0 हो जाएगा, 3 यहाँ लिख देना है, फिर यहाँ 3 लिख देना है, फिर यहाँ 3 लिख देना है। तो आप ऐड करने पर कितना मिल रहा है, आपको मिल रहा है 3330 रुपया मिल रहा है, मतलब 3330 मिल रहा है। तो यहाँ आपको ये 10वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भाई अगर जो चैनल पे आप नए हो तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका 11वां क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। 11वें क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ कितनी बार 2 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 बार 2 मिल रहा है ना। मैं प्रत्येक जो है 2 का स्थानीय मान निकालकर उनका योग कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बस इजली आप ध्यान से समझो, आप समझ जाओगे। 2 को लिखो, स्थानीय मान निकाल लो। तो पहले आप देखोगे इकाई पर भी है, दहाई पर भी है, सैकड़े पर भी, हजार पे भी है, 10,000 पे भी। तो यहाँ क्या करो, सबका ऐसे सीरियल वाइज निकालो। और जो निकालने नहीं आता तो बता देना, मैं निकालने के लिए बता दूँ। बहुत ईजी है कैसे निकालना है। आप लोग को 2 लिखोगे, 1 लिखोगे इक्वल टू 2 लिख दोगे, 2 लिखोगे 10 लिखोगे इक्वल टू क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 लिखोगे 10 लिखोगे, ठीक है, इक्वल टू लिख दोगे 20। तो आप यहाँ ध्यान से समझ सकते हो, ये आराम से कर सकते हो। अब इस सबको सम किया, सम करने के बाद देखो सम क्या किया मैंने, यहाँ लिखा 2 2 2 2 2। तो आप देखो ध्यान से, आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 22,222 जो है ये इसका सम मिला, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन हो गया। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन जो आप लोगों का ये मिलता है भाई, 12वां क्वेश्चन जो है वो ये मिल रहा है कि 545 में प्रत्येक प्रथम पद जो है, 545 में संयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर निकाली। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। ईजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से समझोगे तो ईजी देखिएगा ना। कैसे करना है देखो, पहले नंबर क्या है कि जो आपको इसका स्थानीय मान निकाला 5 का, तो यहाँ 5 ही मिल गया। इसका स्थानीय मान निकालोगे तो 500 मिलेगा। अभी दोनों का अंतर, जब भी अंतर की बात करते तो समझ लो माइनस होने वाला है, घटने वाला है, ठीक है। अभी दोनों का अंतर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 500 - 5 करूंगा तो आपको मिलेगा 495। तो यहाँ फाइनली आप 12वां क्वेश्चन तो समझ ही गए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट का ए जो क्वेश्चन था, फर्स्ट का ए आप लोगों को मैंने कवर कर दिया। अब मैं चालू करूंगा फर्स्ट का वी। तो वीडियो को स्टार्ट कर, हम लोगों ने फर्स्ट का ए समझा। अब हम लोग फर्स्ट के वी पे आते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का जो है आज मैं कवर करा के पूरा बता दूंगा। तो फर्स्ट का वी क्या है वो ध्यान समझो। फर्स्ट के वी में हमें प्रथम क्वेश्चन मिल रहा है। प्रथम क्वेश्चन ये मिल रहा है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प को चुनकर इस स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कौन सा विकल्प दिया है ये ध्यान समझो। भाई विकल्प मैंने लिखा है, सीधे आंसर लिख दिया मैंने, ठीक है। आंसर क्या है ध्यान समझो, बहुत ही इजीली क्वेश्चन मिल रहा है आपको। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ 4 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 6 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, 8 लिख रहा है। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे मिल रहा है ना, एक क्रम मिल रहा है। यहाँ मिला 23 24 25, यहाँ मिसिंग क्या है 26 है, तो 26 आपको यहाँ पर आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सही जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी था। यहाँ दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी मिसिंग करना है। तो आप देख लो आराम से, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। इस तरीके से दिया तो यार 31 है, 32 है, यहाँ क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 33 फिल करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी था। दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन मिल रहा है वो क्या है आप लोगों का ध्यान समझो। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, निम्नांकित जो प्रश्न में
जो है उत्तर जो आप लोगों को मिल रहा है, उत्तर में 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प छाड़ करके आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान समझो, सही विकल्प छाड़ के आपको लिखना है। कैसे लिखना है ध्यान समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है जो 13 की अनुवर्ती प्रकृति संख्या। देखो भाई, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर वो होती है जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती हैं, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो आपके डिजिट्स हैं वो सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से भाई, अनुवर्ती संख्याएं का मतलब होता है आगे आने वाली संख्या है। तो 13 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा ना, कंफर्म। तो 14 आपका आंसर सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो खा वाला क्वेश्चन मिल रहा है वो ये मिल रहा है भाई, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब पहले आने वाली, तो बहुत ही ईजी समझिएगा। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं क्या होगा, अभी 27 दे रहा, 27 के पहले क्या आएगा, 26 आएगा ना, कंफर्म आपको 26 आंसर आपको मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। अभी जो चौथा क्वेश्चन, तीसरा जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है भाई, 6 की अनुवर्ती जो है प्रकृति संख्या। अभी देखो 6 की अनुवर्ती प्रकृति संख्याओं में बहुत ईजी यहाँ पर मिलता है, क्या मिल रहा है, 6 और 7। तो 6 और 7 तो होगा नहीं, केवल 8 भी नहीं होगा, 6, 7, 8 ये भी नहीं होगा, केवल 7, ये केवल 7 करेक्ट। क्यों, क्योंकि भाई अनुवर्ती का अर्थ क्या होता है, आगे आने वाली संख्याएं। तो 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 7 ही आएगा, तो ये हमारा सही होता है। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया। जो हम लोगों का घा वाला क्वेश्चन है वो ये है, लिखा हुआ है जो 15 की अनुवर्ती प्रकृति संख्या है। तो 15 की अनुवर्ती क्या होगी, 15 की पूर्ववर्ती प्रकृति संख्या। तो 15 की पूर्ववर्ती प्रकृति संख्या क्या, बहुत ईजी वे है भाई, 15 से पहले क्या आने वाला है, 14 आने वाला, तो केवल 14 आप लोगों का करेक्ट आंसर होता है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन को तो कवर कर लिया भाई। चौथा क्वेश्चन वो क्या है, वो ध्यान समझो। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छाटिए। सत्य और असत्य छाटना ये भी ध्यान समझो भाई। लिखा है एक सबसे छोटी प्रकृति संख्या है, सत्य है, क्योंकि एक सबसे छोटी प्रकृति संख्या है। मैंने 0 से शुरुआत तो नहीं, 0 पूर्ण संख्या हो जाएगी, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ जो एक आप लोगों को मिला है वो सबसे छोटी प्रकृति संख्या है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी भी प्राकृतिक संख्याएं की दाहिनी और प्राकृतिक संख्याएं उनकी सबसे छोटी होती हैं, ये भाई असत्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ध्यान समझो, ध्यान से कहने वाली संख्या रेखा यही है। संख्या रेखा पे जब आप गिरते हैं तो बीच में वर्जिन होता है, यहाँ पर आपको माइनस साइन मिलता है, यहाँ पर प्लस साइन मिलता है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी भी प्राकृतिक संख्याओं की दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। भाई देखो ध्यान से, दाहिनी ओर ये है, कह रहा है इससे छोटी होती है ना, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, तो आपको कंफर्म पता है। यहाँ जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये मिल रहा है 101 जो हो रहा है सबसे बड़ी क्रमागत जो है, ठीक है, क्रमागत 102, 103, 104 है। तो भाई आपको कंफर्म पता है कि बड़ी इसके आगे बढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा, तो सत्य ये होता है। 0 एक प्रकृति संख्या असत्य है, क्योंकि 0 एक प्रकृति संख्या है ही नहीं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, वो गलत हो जाता है। 23 एक प्रकृति संख्या है, सत्य है, ठीक है, ये भी सही है आप लोगों का। जो छठा क्वेश्चन मिला है वो ये मिला है, प्रकृति संख्याओं में से कोई संख्या जो है सबसे बड़ी नहीं है होती है, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि प्रकृति संख्या में ये स्पष्ट नहीं है कि ये संख्या बड़ी है, वो संख्या छोटी है, नहीं, सभी अपने समान में है, सभी बड़े हैं, सभी छोटे हैं, ठीक है। तो ये मिलता है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को ये मिल रहा है भाई, ला कि आपको जो 9999 की अनुवर्ती प्रकृति संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती का मतलब होता है इसके आगे आने वाली। तो भाई बताओ 9999 के आगे एक जोड़ देना, आगे आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा सीधे 10,000। तो बहुत ही ईजी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे ना, ठीक है, क्लैरिटी समझ गए होंगे, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलता है भाई, मिल रहा है क्या, ध्यान समझो, मिल रहा है कि 10,000, जो आप लोगों को 10,000 मिल रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, सही है। 10,000 एक मिल रहा है, 10,000 की एक की पूर्ववर्ती प्रकृति संख्या क्या होगी। तो पूर्ववर्ती प्रकृति संख्याओं में से आपको एक हटा देना, क्योंकि एक घटा दोगे तो एक घटा दोगे, आपको मिल जाएगा सीधे 10,000, ठीक है, 10,000 एक खत्म हो जाएगा। तो छठा क्वेश्चन हो गया। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। अभी सातवें क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल रहा है वो ये मिल रहा है, संख्या रेखा खींचिए और उसमें जो है उस पर जो है 9 तक की प्रकृति संख्या निरूपित कीजिए। बहुत ही ईजी है, आपको संख्या रेखा खींचना है। संख्या रेखा पर आप क्या करोगे, ऐसे लंबी सी लाइन खींचोगे और वहाँ इस तरीके से तीर लगा देना, ठीक है। अब तीर लगाओगे तो यहाँ लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखना है, बस 9 निरूपित कर दो, हो गया आसानी से। और आठवां जो क्वेश्चन है वो मिल रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्रकृति संख्याएं लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती संख्याएं जो है पूर्ववर्ती प्रकृति संख्या ज्ञात की। बहुत ईजी है, क्या है भाई, 4 अंक की जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, आपको पता है कि 1 लिखना है, उसके आगे 3 0 लिख देना, वही हो गया 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो आपको मिला 1000। अभी 1000 में से आप जब एक घटाओगे, पूर्ववर्ती बनाने के लिए घटाना पड़ता है, अनुवर्ती बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ता है। ध्यान समझ लो, पूर्ववर्ती बनाने के लिए घटाना पड़ता है, अनुवर्ती बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ता है। बस यही दिमाग में डालो तो आपको मिलेगा 999, ठीक है। ये फाइनली आप लोगों को क्वेश्चन होता है। तो 9वें क्वेश्चन पे आता है। 9वां क्वेश्चन जो आप लोगों को कह रहा है वो कह रहा है भाई, जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्रकृति संख्याएं लिख करके उसकी अनुवर्ती प्रकृति संख्या बताइए। 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपको 6 9 लिख देना, ठीक है। और उसमें जब मैंने बताया था कि भाई जब आप लोग क्या करोगे, अनुवर्ती बनाओगे तो अनुवर्ती में एक जोड़ देना है, एक यहाँ पर जोड़ दो, एक जोड़ दोगे तो सीधे आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 9वां क्वेश्चन था कि भाई फर्स्ट का एक खत्म हो गया,
फर्स्ट का भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को भाई प्राकृतिक संख्याएं आज खत्म हो गई हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं पूर्णांक बताऊंगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई। अगर जो आप पहली बार चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा जो है क्लास, इसका पूरा का पूरा मैथ जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में चेक करके पूरा का पूरा मैथ पढ़ डालो, ठीक है।